प्यारे विद्यार्थियों, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई हमारे पास दे रखी है 15 मीटर है। सबसे पहले देखिए जो कमरे की लंबाई है वो हमें क्या दे रखी है, 15 मीटर है। इसके बाद में ये कह रहा है कि इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेमी इंटू 12 सेमी विमाओं की 7500 टाइलें लगती है, तो कमरे की चौड़ाई हमें बतानी है। तो कुछ आंकड़े हमें दे रखे हैं और कुछ आंकड़े हमें ज्ञात करने हैं, यानी कि इसकी मदद से हम इन सभी को ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमारे पास काफ़ी कुछ चीज़ें हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं भी हैं। तो क्या हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों चीज़ दे रखी है, संपूर्ण फर्श पर 15 सेमी इंटू 12 सेमी की कुल 7500 टाइलें लगाई जाती हैं। यानी कि यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुल जो है वो टाइलें 7500 लगाई जाती है। तो यहाँ तक हम इन टाइलों की मदद से अपने जो फर्श है उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि 7500 टाइलों का क्षेत्रफल है जो कि निकालेंगे, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल। तो प्यारे विद्यार्थियों वो क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों, एक टाइल लग रही है, ये तो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, ये तो हो गया एक ईंट का क्षेत्रफल। और जब इसको 7500 से गुणा कर देंगे तो 7500 ईंटों का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि पूरे फर्श का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। ठीक है, इसकी हमने पहले ही मल्टीप्लाई करके रखा है और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये मान आ जाता है 135 और 0,0,0,0 और ये आ चुका है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। किसके अंदर आ चुका है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये सेंटीमीटर था और सेंटीमीटर आपस में गुणा होकर सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। 2 जीरो पहले से मौजूद थी, जब 2 का 5 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10 और फिर से 1 जीरो और आ गया। इस प्रकार से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मान आएगा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इतना मान हमारे पास अब आ चुका है। अब हमारे पास इसको बदलना होगा मीटर स्क्वायर के अंदर। अब मीटर स्क्वायर के अंदर बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इसको बदलेंगे मीटर स्क्वायर के अंदर, 2, 3 और 4। जब हमें केवल मीटर के अंदर बदलना हो तो हम 100 से गुणा करते हैं, बटे में हम करते हैं 100 से भाग, और हमें जब मीटर स्क्वायर का करना है तो हम 2 बार गुणा करेंगे ताकि ये जो है वो मीटर स्क्वायर के अंदर बदल जाए। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मिस्टेक कर दी तो हमारा सवाल गलत हो सकता है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 135 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट है कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल, तो प्यारे विद्यार्थियों कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, जो कि हमें दे रखा है 135 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, और वो होगा 135 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब हमारे पास लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, तो वही तो हमें ज्ञात करनी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों चौड़ाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर हो जाएगी 135 मीटर स्क्वायर बटे लंबाई। लंबाई जो है हमारे पास है 15 मीटर। अब 1 मीटर से तो 1 मीटर कट गया, इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 90, यानी कि 9 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए यहीं हम अगले क्वेश्चन को और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2100 को के अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो सबसे पहले देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो संख्या है ये अभाज्य गुणनखंड के बीच रूप में नहीं है। 15 हमारे पास ये क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें यदि हम बात करें तो 35 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। और इसमें आप देखोगे 4 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। इसके अलावा सभी की सभी संख्याएं जो है वो अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्याएं हैं, जबकि इसमें प्रत्येक संख्या जो है वो अभाज्य संख्या के रूप में है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। आप कहोगे डायरेक्ट कैसे निकाला, तो मैं आपको बताऊं, अगर हम 15 के टुकड़े करेंगे तो वो होते हैं हमारे पास 3 × 5,
और आप देखोगे तो ये सभी के सभी हमारे पास हैं और 3 × 5 भी है। यहाँ पे 35 किससे बनता है? 7 × 5 से, यानी कि 7 5 35 बनता है। तो यहाँ पे देखिए एक तो हमारे पास 7 कम है और एक 5 कम है, यानी कि यहाँ पे 2 × 2 से ये बने हैं। तो आप देखोगे सभी के सभी समान है, यानी कि गुणनखंड सभी के अंदर समान है, लेकिन किसके अंदर जो है हमारे पास भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याओं से मिलकर बने हैं। इसमें भी भाज्य और अभाज्य संख्याएं दोनों मिलकर ही बनी है। तो ऐसी स्थिति में केवल हमें उसी का चयन करना था जो कि इस प्रकार से हमारे पास बनता है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास अगला सवाल। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों 48वां नंबर सवाल हमारे से क्या कहता है, इसको यहाँ पे हम हल करेंगे। ये कहता है एक होल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। दूसरी तरफ यह कह रहा है कि लंबाई बड़ी होगी किससे? चौड़ाई से। यदि होल के फर्श का परिमाप अगर हमारे पास 206 मीटर है तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने जो है वो चौड़ाई को माना है, क्योंकि चौड़ाई छोटी है ना, तो हमने माना है चौड़ाई जो हमारे पास है प्यारे विद्यार्थियों वो है हमारे पास x। ठीक है, चौड़ाई हमारे पास x है। तो देखिए लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों x + 23। क्यों? क्योंकि हमारे पास दे रखा है कि आपका जो लंबाई है वो बड़ी है किससे? चौड़ाई से। और जब हम लंबाई माइनस चौड़ाई करेंगे तो हमारे पास जो बराबर है वो 23 ही आएगा। x से x कैंसिल हो गया। अब प्रश्नानुसार चलें तो परिमाप हमारे पास इन दोनों का बराबर है। परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। चलिए आगे पीछे हो गए, यानी कि चौड़ाई प्लस लंबाई हमने कर दिया। बराबर किसके है? 206 मीटर के हैं। अब मीटर आप याद रखिएगा कौन क्या दे रखा है हमें, मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है। अगली बार हम 2 का पहाड़े से इसको काट देंगे, तो 2 पर 1 कटा, 2 1 बचा, फिर हमारे पास 0 लगा, फिर ये 3 बचा, यानी कि यहाँ से 2x + 23 बराबर किसके हो गया प्यारे विद्यार्थियों? ये हो गया 103 मीटर के। और यहाँ से जब हमने 2x का मान निकाला तो ये आ गया है 80 मीटर, और यहाँ से x का मान आ चुका है 40 मीटर। तो आप कहोगे यहाँ से लंबाई तो आ चुकी है 40 मीटर और चौड़ाई आ चुकी है कितनी? 63 मीटर। और क्षेत्रफल जो होता है इनका, अब ये आयताकार है, ये होल जो है वो आयताकार है, क्योंकि आप देखिए लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो क्षेत्रफल होता है प्यारे विद्यार्थियों लंबाई × चौड़ाई, यानी कि 63 मीटर इंटू में हमारे पास 40 मीटर होगा। और वर्ग जो मीटर है वो हमें पहले ही कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि वर्ग मीटर में हमें निकालना है। और जब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका वो कितना आ जाएगा? 2520 आ जाएगा ना। अब देखिए किस प्रकार से, 40। तो सबसे पहले 0 0 आ चुका है, अब यहाँ पे हो चुका है 12, हासिल बच गई है 1, 24 और 1 25 हो गया, यानी कि 2520 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया, 2520 मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर हमारे पास पहले से ही था, 2520 इसका सही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखना बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। इसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए एक साइकिल की कीमत हमारे पास 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी यानी कि मांग में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या असर पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले साइकिल के प्राइस की और बिक्री की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए एक साइकिल का रकम थी 100 रुपये थी और वो 100 ही नग बेच रहा था, क्योंकि हमें यहाँ पे घटाने पे आसानी होगी। तो उसके दिन की बिक्री देखिए कितनी थी, तो आप कहोगे 10,000 रुपये थी, यानी कि 100 रुपये प्राइस की कोई वस्तु को अगर आप 100 बेच दोगे प्रत्येक नग को,
तो जो कुल आपको प्राप्त हुए रकम है वो हुई है 10,000 रुपये। अब आपने क्या किया है, 20% उस संख्या का मान घटा दिया है। अब 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपये। 20 रुपये घटा दिया है तो अब उसकी कीमत केवल 80 रुपये रह गई है और बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब जो बिक्री है वो 120 पहुंच चुकी है। और जब आप ऐसा करोगे तो इनको करने पे आपके पास जो मान आएगा वो आएगा 9400। और मैं यदि आपसे पूछूं कि यहाँ पे कौन सी रकम बढ़ी, तो आप कहोगे कि 10,000 जो रकम है वो बड़ी है किससे, 9600 से। 9600 से बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे हो रही है हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों कमी। यानी कि दुकानदार की बिक्री पे जो असर पड़ेगा वो कमी का पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कमी का पड़ रहा है, कमी का पड़ रहा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए हैं क्योंकि दो तो काटे गए हैं डायरेक्ट। अब आप देखोगे इन दोनों को यदि हम माइनस करते हैं तो कमी कितने रुपए की हुई है, आप कहोगे 400 रुपये की कमी हुई है। यदि मैं बात करूँ कितने रुपए से, तो आप कहोगे 10,000 रुपये पे 400 रुपये की हमारे पास कमी हुई है। यानी कि पहले वो साइकिलों को बेचकर 10,000 रुपये कमा रहा था, अब वह उसी सामान को बेचकर 9600 रुपये कमा रहा है। तो यहाँ पे हमें कमी देखने को मिली। और प्रतिशत निकालने के लिए आप इसको 100 से गुना कर दीजिए। 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पास 4% की कमी आ चुकी है। ठीक है, ये था हमारे पास पहला तरीका। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अब यदि हम दूसरे तरीके की बात करें तो मैं यहाँ पे वही चीज़ लिखूँगा फिर से कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है। दूसरे तरीके में क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि साइकिल की कीमत हमने मान ली कि साइकिल की कीमत कितनी है शुरुआत में, तो कीमत है हमारे पास 100 रुपये। ठीक है, और उस पे हानि कितनी हुई है, आपने कहा है 20% की हानि हुई है। ठीक है, हानि हुई है कितनी, 20% की। तो अब कितना प्रतिशत रह गया, यानी कि पहले 100% थी और हानि हो चुकी है 20% की। तो अब मूल्य जो रह चुका है वो हमारे पास 80% रह चुका है। यानी कि जो चीज़ पहले 100% थी अब वो केवल 80% ही रह गई है। और लाभ जो कमा रहे हैं हम, वो कितना कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं 20% का। यानी कि 100 पे कमा रहे हैं, यानी कि अब कमा रहे हैं 120%। ठीक है, अब हम इसको दुकान बिक्री पे असर निकालना चाहेंगे तो हम कहेंगे 100 इंटू 80% का मतलब हो गया 80/100 इंटू 120/100। ये हमारे पास निकालने का तरीका है। 2 जीरो गए, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, इस जीरो से इस जीरो को, यानी कि 96% आ चुकी है बिक्री हमारे पास, है ना। और हमें जब निकालना होगा 96%, यानी कि ये किससे कम है, आप कहोगे 100 से, क्योंकि हानि हो रही थी तो हम 100 - 20 कर रहे थे, तभी तो 80 बच रहा था। लाभ हो रहा था तो हम इसमें जोड़ रहे थे। यानी कि जब ये 100 से कम है तो इसका मतलब होगा हानि होगी। और हानि कितनी होगी, तो 100 - 96 करने पर हमारे पास 4% की हानि हुई है। निकाल लिया हमने। और जो लास्ट तरीका है प्यारे विद्यार्थियों वो होता है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में हम a + b + AB/100 करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे a का मान जो रखेंगे वो हानि रखेंगे और वो है हमारे पास 20% की। b का मान रखेंगे लाभ यानी कि प्लस का, और जब ये रखेंगे तो -20 और +20 तो आपस में कट गए। और प्लस में हमारे पास जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 20 और -20 बटे में हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो से ये तो आपस में कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ पे -4 आ गया और ये -4 बता रहा है कि 4% की कमी होगी। तो इस प्रकार से इसका हम आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। ठीक है, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपये की राशि 1800 हो जाएगी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, एक 1500 रुपये रकम की राशि है हमारे पास और 8% का
वार्षिक ब्याज दर लगने पर वो कितनी हो जा रही है, आप कहोगे 1800 रुपये। यानी कि ये 1500 रुपये की राशि थी, वो अब 1800 रुपये हो चुकी है। इसका मतलब ये है प्यारे विद्यार्थियों कि उसमें जो है वो 300 रुपये की वृद्धि हुई है। यहाँ पर हमारे पास 300 रुपये की वृद्धि हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब यहाँ पे ये क्या है, तो ये हमारे पास है मूलधन, मूलधन है। ये प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास मिश्र धन है। तो क्या समय निकालने के लिए हमें मिश्र धन की अब किसकी आवश्यकता है, नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल ब्याज चाहिए था। तो समय बराबर होता है प्यारे विद्यार्थियों, समय बराबर होगा हमारे पास साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज की चर्चा हो रही है, इंटू में 100 बटे में मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास सभी चीज़ें मौजूद हैं, तो क्यों ना इनका उपयोग कर लें। तो साधारण ब्याज कितना, आप कहोगे 1500 रुपये इंटू 100। ओहो, साधारण ब्याज रखना था ना, यहाँ पे साधारण ब्याज रखेंगे, तो काट दे इसको पूरा, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे साधारण ब्याज था हमारे पास 300 रुपये इंटू 100 और मूलधन था हमारे पास 1500 इंटू 8। 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसको काटा तो ये कट गया पूरा 5 पे, 5 से इसको काटा तो ये कट गया 20 पे, 20 से प्यारे विद्यार्थियों इसको काटा है हमने तो 4 के पाड़े से काटेंगे तो ये कट गया 2 पे और ये कट गया 5 पे। तो अब जो रह गया हमारे पास वो रह गया 5/2 वर्ष। और जब हम ऑप्शन की तरफ गए तो हमें ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं मिला, तो हमने क्या किया, इसको और सरल करने का प्रयास किया। तो और सरल करने पे हमारे पास 2 से 2/1/2 वर्ष आया। और ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पे मिला है, वो आप कहोगे यहाँ पे मिला है, तो ऑप्शन हमारे पास सी जो है वो सही आंसर हो गया, है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो इस आंसर का, क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 2 सही 1/2 वर्ष हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास समय ज्ञात हो चुका है।